तीसरी हम ले रहे हैं, नोट करिएगा, द थर्ड रिएक्शन इज the third is the acylation of alkene. The third one, it is the acylation of alkenes. Acylation of alkenes. Right, ब्रैकेट में लोड कर लीजिएगा, only for ketones. Only for ketones. Only for ketones. Right. अब देखिएगा क्या है इसमें, हमने कोई एसाइल हैलाइड लिया, आर सी डबल बॉन्ड ओ, मान लीजिए मैंने एसाइल क्लोराइड लिया, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, और ये जो एसाइल क्लोराइड आपने लिया है इसको हमने पहले BF3 के साथ ट्रीट करवाया। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि BF3 अपने आप में लेविस एसिड की तरह काम करता है, राइट। ये जो BF3 है, कोई बच्चा मुझे बताए कि BF3 और AlCl3 में विच वन इज द स्ट्रॉन्गर लेविस एसिड? BF3 और AlCl3 में विच वन इज द स्ट्रॉन्गर लेविस एसिड? बहुत छोटा सा सवाल है। BF3 और AlCl3 में निश्चित रूप से जो BF3 है दैट इज द वीकर लेविस एसिड, ये अपने आप में वीकर लेविस एसिड की तरह काम करता है, राइट। अब यहां पर ये जो BF3 है वो Cl नेगेटिव फॉर्म में निकालेगा, राइट, बीइंग अ लेविस एसिड, बीइंग अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, राइट, ये Cl नेगेटिव फॉर्म में निकालेगा। मतलब यहां पर हो गया हमारा माइनस में BF3 एंड इट इज अ Cl, और ये आपका नेगेटिव चार्ज। It results into the formation of asylum ion, R C double bond O with positive charge। हर बच्चा जानता है कि asylum ion अपने आप में रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, राइट। ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, R C triple bond O and it is ऑक्सीजन इज पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने लिया यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH एंड इट इज R। आपने हेडिंग दी थी साइलेशन ऑफ अल्कीन, तो बच्चों कोई ना कोई तो अल्कीन लेना पड़ेगा, तो ये अपन ने अल्कीन लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R, राइट। तो ये वाला जो बॉन्ड है, अब ये जो असाइलियम आयन है, ये जो असाइलियम आयन है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला पाई बॉन्ड यहां पर घूमेगा और चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर, एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर चार्ज चला जाएगा। इट मींस ये बन जाएगा हमारा, इट इज R C डबल बॉन्ड O एंड इट इज C R C डबल बॉन्ड O एंड इट इज C H2 सिंगल बॉन्ड C एंड इट इज H एंड इट इज R एंड ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, राइट। इसको ज्यादा बेहतर है ऐसे शो कर दो, कुछ नहीं कर रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं, राइट। ये देखिए चेक कर लीजिएगा, R C डबल बॉन्ड O CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव एंड इट इज R। जब ये वाला, ऑब्वियस सी बात है, जब ये वाला बॉन्ड यहां पर घुमाओगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आएगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, यहां पर जो Cl नेगेटिव है, सर ये Cl नेगेटिव कहां से आ गया? ये माइनस में BF3 कैटालाइज्ड है, कैटालाइज्ड रिएक्शन है, तो BF3 जनरेट भी होना चाहिए, बराबर है। तो ये जो BF3 है इसके साथ में Cl लगा हुआ था, राइट। तो Cl नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव फॉर्म में निकालेगा, राइट। ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा R C डबल बॉन्ड O and it is a single bond CH double bond CH and it is R, right, resulting into the formation of alpha beta unsaturated ketone, alpha comma beta unsaturated अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। तो ध्यान रखना, एसाइलेशन ऑफ अल्कीन से, अल्कीन का अगर आप एसाइलेशन परफॉर्म करते हैं
तो सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा कि उसके अंदर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन होता है। राइट। अब बच्चों अगेन, क्योंकि ये शायद आज की तीसरी मैंने बता दी आपको, तीसरी या चौथी ये मैंने बताई है। राइट। तो अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जल्दी से क्वेश्चन नोट करेंगे आप। अभी तक जितना पढ़ाया है उसी में से अपन लेंगे। जो ऑर्बिटल ये है, ये ऑर्बिटल्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ये न्यूक्लियस से कंपैरेटिवली थोड़ा नजदीक होंगे। क्या बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? जबकि ये जो ऑर्बिटल है ये न्यूक्लियस से कंपैरेटिवली थोड़ा दूर होंगे। तो जो बॉन्ड इनके साथ बनेगा Cl का वो कंपैरेटिवली थोड़ा मजबूत होगा, और जो बॉन्ड इधर बनेगा वो कंपैरेटिवली थोड़ा वीक होगा। इसलिए PCl5 को गर्म करने पे PCl5 PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाता है। एक बात और समझा, इसका एक कारण ये भी बोलते हैं जो एग्जाम में आ सकता है आपको, वो बोलते हैं कि यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इन दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करती है। इस प्लेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस प्लेन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करती है, जिसकी वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है और ये बॉन्ड कमजोर पड़ जाता है। दोनों एक्सप्लेनेशन किताबों में अलग जगह पर दिए हुए हैं, इसलिए इसमें से जो भी आए उससे आप एग्री हो जाते हैं। क्लियर है? ये बात एग्जाम में जरूर आएगी कि PCl5 जो होता है वो गर्म करने पर किस तरीके से एक्ट करता है। तो PCl5 गर्म करने में टूट जाता है, PCl3 प्लस Cl2 में इट एक्ट्स लाइक अ क्लोरीनेटिक एजेंट। ये बात क्लियर तुम लोगों को? ये बात भी आपको समझ में आ गई कि ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले ऑर्बिटल नजदीक। राइट बच्चों, ये आपको x, y और z को आइडेंटिफाई करना है। राइट। ये हमारा साइक्लोपेंटेन है C5H10। राइट। इसका क्लोरीनेशन आपने परफॉर्म किया, राइट, जिससे ये कंपाउंड मिला आपको। उस कंपाउंड को आपने के साथ डाई मिथाइल सल्फोऑक्साइड के साथ पहली स्टेप में ट्रीट करवाया, उसके बाद मीडियम को बेसिक किया। ये बेसिक कंडीशन, सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है, बेसिक कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हमारे को एक्स मिला। उसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाया, जिससे आपको वाई मिला। राइट। वाई को H पॉजिटिव के साथ हीट करवाया, राइट, तो Z मिला। आइडेंटिफाई द Z और एक्स वाई जेड। राइट। टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का, करिएगा सर। हाँ, यहां पर साइक्लोपेंटेन दे रखा है। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं। दिस इज आर साइक्लोपेंटेन। राइट। इसका आपने क्लोरीनेशन परफॉर्म किया, इसका आपने मोनोक्लोरीनेशन परफॉर्म किया। ऑब्वियस सी बात है, अनडाउटेडली यहां पर आपको मिल जाएगा ये क्लोरो। राइट। ये हमारा मिल चुका है, यहां तक आपको दे रखा था। इनफैक्ट ये लिखा हुआ है C5H9Cl। राइट। अब आप BMSO लगाते हैं। अब BMSO की अगर हम बात करें तो ये होता है, इट इज a CH3 and here it is a C and here it is a CH3, sorry, and here it is sulfur and it is a double bond O। राइट। ये है। अब ध्यान रखना इस बात को कि बेसिकली नहीं है, सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा। वो आदत ऐसी पड़ी हुई है, आप इस तरीके से शो कर देते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पर सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर, तो आप बोलेंगे सर सल्फर इज टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री, उसकी ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूंगा, हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो sp3 ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। बिकॉज सल्फर इज हैविंग वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मैंने अभी चेक किया कि कुछ बच्चे इस तरीके से बना रहते हैं, तो मैं उनको वार्न कर रहा हूं, इस बात को ध्यान में रखना कि सल्फर जो है वो ट्राइगोनल नहीं है, जस्ट लाइक एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड हो। एसीटोन इज प्लेनर, एसीटोन इज ए प्लेनर, बराबर। ये सल्फोऑक्साइड है, सल्फर इज हैविंग वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट। खैर, तो अब यहां पर ये जो सल्फोऑक्साइड है, राइट, ये इस तरीके से रेजोनेंस शो करता है, मतलब कम कंट्रीब्यूशन है। ये जो कैनोनिकल फॉर्म बना रहा हूं, इस कैनोनिकल फॉर्म का जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन कम है, बट डिनाई नहीं किया जा सकता है, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि सल्फर इज हैविंग द सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन इज हैविंग द सफिशिएंट पार्शियल नेगेटिव चार्ज।
अब ये जो ऑक्सीजन है जो नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा। मैं इस कार्बन को अलग से शो कर रहा हूं, देखिएगा बच्चों, ये कार्बन, राइट, और यहां ऑक्सीजन, यहां ये सल्फर, एंड हियर इट इज CH3 एंड हियर इट इज CH3। सल्फर इज पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन इज नेगेटिव चार्ज। मैंने इस कैनोनिकल फॉर्म का सहारा लिया। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस कैनोनिकल फॉर्म का कंट्रीब्यूशन कम माना जाएगा, राइट, उस पर नहीं जाना है, राइट, हम ये ले रहे हैं। अब ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जिसकी वजह से Cl नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा। इट मींस ये सिचुएशन क्या आ गई आपके सामने। नाउ द सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज दिस। यहां पर हाइड्रोजन ऑलरेडी लगा हुआ, प्लीज माइंड, यहां पर हाइड्रोजन ऑलरेडी लगा हुआ था, राइट, तो ये हाइड्रोजन ऑलरेडी यहां लगा हुआ है, राइट, एंड हियर इट इज O के साथ में सल्फर, एंड हियर इट इज CH3, और ये CH3 सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन कर रहा है Cl नेगेटिव, जो Cl नेगेटिव फॉर्म में निकला है, राइट। ये आपने सल्फोनियम आयन बनाया, राइट। अब यहां पर क्या होगा, ये पहली स्टेप में DMSO ने अपना काम कर दिया, यहां तक आ चुके हैं आप। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट आपने लगाया, मतलब आपने बेस लगाया। ये बेस क्या काम करेगा, ये जो बेस है, राइट, बेस, ये बेस यहां से H पॉजिटिव निकालेगा, राइट। ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर चला जाएगा। ये जो बेस है, ये बेस यहां से यहां H पॉजिटिव जब निकालेगा, तो बच्चों बहुत ही सेंसिबल बात है कि कार्बन कांट भी नेगेटिव चार्ज जब H पॉजिटिव चला जाएगा। यहां तो कार्बन है ना, तो कार्बन तो नेगेटिव चार्ज को होल्ड नहीं करेगा, तो ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर चला जाएगा। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब माइनस में हो चुका है, माइनस में BH हुआ, माइनस में एक तो BH हो गया, और माइनस में ही डाइमिथाइल सल्फाइड CH3 होल ट्वाइस सल्फर, डाइमिथाइल सल्फाइड निकल गया, डाइमिथाइल सल्फाइड निकल गया, एंड रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोपेंटेनॉन, जो आपका X है। दिस इज योर X। अब आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगाया, तो जिस समय आप LH लगाते हैं, NaH लगाएंगे, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द 2 डिग्री अल्कोहल। ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, राइट, एंड इट इज डेफिनेटली योर वाइट, राइट, रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, बराबर है। तो वो जो है इसको रिड्यूस करेगा, कीटोन को रिड्यूस करेगा, और जब कीटोन को रिड्यूस करेगा तो ऑब्वियसली आपको अल्कोहल मिलेगा, और कीटोन जब रिड्यूस होते हैं तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद आपने H पॉजिटिव लगाकर, उसके बाद आपने H पॉजिटिव लगाकर हीटिंग परफॉर्म करी, राइट, इट मींस आपने डिहाइड्रेशन परफॉर्म किया, आपने डिहाइड्रेशन परफॉर्म किया। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोपेंटीन, ये आपका साइक्लोपेंटीन बनेगा। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोपेंटीन। जो H पॉजिटिव है वो ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा, राइट, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो जाएगा, राइट, ये बॉन्ड लेकर जाने लगेगा, राइट, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। H पॉजिटिव कैटेलाइज्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है कैटेलिस्ट फिर से जनरेट हो जाएगा, राइट, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोपेंटीन, राइट। अगला केस में ले रहा हूं, नेक्स्ट केस आई एम टेकिंग, एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं। छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H, ये हमारा कंपाउंड है। और इस कंपाउंड को अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं
इन द प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अगर आप ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, देन व्हाट प्रोडक्ट यू विल गेट, आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH H2O2 को आपने लगाया, राइट। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, इनफैक्ट वो रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करता है। H2O2 जो है वो दोनों का काम करता है। तो अब यहां पर सारे बच्चे देखिएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस है। सबसे पहले तो जो H2O2 है वो H2O2, हाँ ये बात कोई बच्चा बता सकता है, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि यही रिएजेंट H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, हमने एक बहुत फेमस रिएक्शन आपको बताई हुई है, एक बहुत फेमस रिएक्शन हमने आपको बताई हुई है जिसमें आप H2O2 का इस्तेमाल कर इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। यस, कोई बच्चा बताए? बहुत ही बढ़िया, राइट। थोड़ा सा वर्ड जो है वो इधर उधर हो गए हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप परफॉर्म करते हैं ऑफ अल्काइल बोरेन्स, जो अल्काइल बोरेन आप बनाते हैं, बहुत बढ़िया, आप उसका ऑक्सीडेशन परफॉर्म करते हैं, वो बिल्कुल यही रिएजेंट वहां पर दिया जाता है H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, राइट। तो यहां पर वहां पर क्या काम करता है? वहां पर भी जैसा वहां काम है वही काम यहां पर भी है, उसमें कोई फर्क नहीं है, उसमें वाकई कोई फर्क नहीं है। H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH है, वहां पर क्या काम करता है? सबसे पहले जो OH नेगेटिव होता है, ये OH नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव निकालेगा, ये माइनस में H2O हो गया, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ HO and it is O negative with oxygen having the 3 lone pairs of electron, जिसको आप लोग कहते हैं हाइड्रोपेरोक्साइड आयन। ये आप बनाते हैं हाइड्रोपेरोक्साइड आयन, हाइड्रोपेरोक्साइड आयन, राइट। यहां पर भी वो बनता होगा। अब ये जो हाइड्रोपेरोक्साइड आयन बनाया आपने, ये जो आपने हाइड्रोपेरोक्साइड आयन बनाया है, एक छोटा सा चेंज मैं कर रहा हूं, छोटा सा चेंज ये कर रहा हूं कि यहां पर ये हाइड्रोजन हटाकर यहां पर मैंने एक और CH3 लगा दिया। करेक्शन कर लेना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ये हाइड्रोजन हटाकर वो भी रह सकता था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ जाता, मैंने थोड़ा और इफेक्टिव कर दिया उसको, राइट। ये सिचुएशन आपके सामने। अब ये जो हाइड्रोपेरोक्साइड आयन, मतलब जब आप H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH है, राइट, तो ये जो OH बना है, यहां पर हाइड्रोपेरोक्साइड आयन बनाया है, ये जो नेगेटिव है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, राइट। ये जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, राइट, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, राइट। आप बोलेंगे कि सर ये जो अटैक हुआ है ये कैसे हुआ, कैसे हुआ? ये तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सर आप ही ने कहा था कि जो अल्कीन होते हैं वो अल्कीन अपने आप में सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल पर कैसे अटैक कर रहा है? क्योंकि सर ऐसा ही वहां पर भी हुआ था। कहां पर? ऑक्सीडेशन में। किसके ऑक्सीडेशन में? जो बोरॉन था, जो अल्काइल बोरेन था। अल्काइल बोरोन में आपने क्या किया था, थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा रहा हूं कि ये BR, इट इज R एंड इट इज R, और फिर जो OH था, राइट, उस बोरॉन इज हैविंग द इनकम्प्लीट ऑक्टेट, बोरॉन इज हैविंग द इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसीलिए ये O इसके ऊपर अटैक कर रहा था। यहां पर आपने बनाया था BR, here it is R, here it is R, here it is O, here it is O and it is H. बोरॉन becomes नेगेटिव चार्ज, चार्ज मरता नहीं है, चार्ज ट्रांसफर होता है, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बोरॉन पर चला गया। बराबर रिकॉल कर रहे होंगे। तो यहां जस्टिफाइबल है, यहां पर समझ में आता है कि जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, बराबर वो बोरॉन पर अटैक कर रहा है, क्योंकि बोरॉन का जो एटम है वो अपने आप में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। बोरॉन का जो एटम है वो अपने आप में लेविस एसिड की तरह काम कर रहा है। इट इज हैविंग द कंप्लीटली वन वेकेंट ऑर्बिटल, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो वेकेंट ऑर्बिटल है, राइट। अब यहां पर तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। एक्चुअली ध्यान रख लेना कि ये जो डबल बॉन्ड है, खास इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी
कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड एक नॉर्मल अल्कीन जैसा डबल बॉन्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में, मतलब यहां पर आप कैनोनिकल फॉर्म बनाते हैं। ये जो कैनोनिकल फॉर्म आप बनाते हैं, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होता है, ये वाला बॉन्ड यहां पर आता है, इट मींस ये हो जाता है CH3 एंड इट इज CH3 एंड इट इज पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, O नेगेटिव एंड इट इज H। चेक करिएगा बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है, ना कि उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है, बिकॉज दिस डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद द कार्बोनिल ग्रुप। और रेजोनेंस की डायरेक्शन तो ऐसी रहेगी, रेजोनेंस की डायरेक्शन तो ऐसी रहेगी, रेजोनेंस की डायरेक्शन ऐसे तो नहीं रहेगी, इस डायरेक्शन में तो नहीं ले जाओगे, बराबर है। तो ये कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे, उस रेजोनेंस हाइब्रिड में कहीं ना कहीं इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं इस कार्बन के ऊपर आपको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, राइट। इसीलिए ये जो O है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, और जब ये OO यहां पर अटैक करेगा, इट मींस क्या सिचुएशन बनेगी, CH3 एंड इट इज C के साथ में एक और CH3 लगा हुआ है, और यहां पर ये O के साथ में ऐसे शो कर रहा हूं मैं इसको, ये सिंगल बॉन्ड, फिर यहां पर ये O, फिर O के साथ में ये O, और फिर इसके साथ में इट इज H, ये ऐसे लगा हुआ है। यहां पर C H डबल बॉन्ड C एंड इट इज O नेगेटिव एंड इट इज H। चेक कर लीजिएगा बच्चों, प्लीज चेक कर लीजिएगा, जो नेगेटिव चार्ज था वो नेगेटिव चार्ज अब इस नेगेटिव ऑक्सीजन नेगेटिव पर आ गया, जो कार्बोनिल वाला ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। राइट। अब यहां पर कोई ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को लेता लेता तो नहीं फिरेगा ना, कार्बोनिल ग्रुप फिर से जनरेट होगा, राइट। तो ये नेगेटिव चार्ज बैक में आएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर आया, राइट, ये वाला बॉन्ड यहां पर आया, और यहां से OH नेगेटिव फॉर्म में निकल गया, राइट। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 एंड इट इज C के साथ में CH3 एंड हियर इट इज अ सिंगल बॉन्ड CH एंड इट इज अ सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज H एंड हियर इट इज इपॉक्साइड। ये इपॉक्साइड आपने बना दिया, जो अभी अभी अपन ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, थर, साइक्लिक ईथर, बराबर है ये। अब आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आई, मतलब ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज कर दी आपने, राइट। बच्चों मेरे पास कोई विकल्प भी नहीं था, आप समझिएगा, मैं लॉजिक दे रहा हूं आपको। ये देखो ये बना हुआ, ये अल्काइल बोरेन थे, ट्राई अल्काइल बोरेन था, ट्राई अल्काइल बोरेन था, इस ट्राई अल्काइल बोरेन के ऊपर ऑक्सीजन नेगेटिव ने अटैक किया था, बोरॉन के ऊपर ये O। तो ये जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, आप मुझे बताइए ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज को कहां स्टेबल माना जाता है, आप बताइए मुझे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज को कहां स्टेबल आप मानते हो, राइट। मैं अपनी बात को जस्टिफाई कर रहा हूं, राइट। देखिएगा मैं दूसरा केस ले रहा हूं, 1 मिनट 2, बस मैं अभी क्लियर कर रहा हूं इसको। आप कोई ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लेते हो, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन परफॉर्म करते हो, जिसमें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कोई अल्कीन के ऊपर आप HBr का एडिशन परफॉर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। तो जो चेन इनिशिएशन होती है, उस चेन इनिशिएशन के अंदर ROOR, राइट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की प्रेजेंस में, राइट, ये होमोलिटिक क्लीवेज होता है, बॉन्ड बीच में से टूटता है, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ RO फ्री रेडिकल। क्योंकि यहां बैठा हुआ हर बच्चा जानता है कि जो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है दैट अकर्स थ्रू फ्री रेडिकल, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑपरेट करता है, राइट। तो अब बच्चों सोचने वाली बात है, बहुत ही सोचने वाली बात है कि आपने क्यों बॉन्ड तोड़ा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रेजेंस में वो बॉन्ड टूट रहा है, बराबर, इतनी कम एनर्जी के ऊपर बॉन्ड टूट रहा है, इसका मतलब कोई ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज स्टेबल तो नहीं होगी,
यहां पर भी ऐसा ही होता है, यहां पर भी ऐसा ही होता है। ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड ये शिफ्ट होने लगता है, तो जब ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होने लगेगा तो यहां से ये आर यहां माइग्रेट करता है। रिकॉल करिएगा ना, ये तो मैकेनिज्म बताया हुआ है मैंने, ये ऑक्सीडेशन वाला। बिल्कुल सेम यहां पर भी हो रहा है, OOH है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड आ रहा है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को कोई स्टेबल तो नहीं बोलोगे आप, बराबर है। तो ये वाला बॉन्ड यहां पर आया, जब ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, राइट, और कार्बन ग्रुप भी जनरेट हो जाएगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। राइट, अब एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, देखिएगा आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों, ये ऐसा क्वेश्चन लेने जा रहा हूं मैं जो कि आपको IIT JEE में पूछा जा सकता है, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है। देखिएगा आप, मैंने आपको एसिड क्लोराइड, सारे बच्चे निकालेंगे एसिड क्लोराइड की, इसी एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर दूसरे नंबर की एक रिएक्शन मैंने ली थी फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। दूसरे नंबर की एक रिएक्शन मैंने ली थी एसाइल क्लोराइड, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, ऐसा कुछ लिखा था, दूसरे या तीसरे नंबर की थी, RC डबल बॉन्ड OCl, राइट। और इसकी रिएक्शन आपने परफॉर्म करी थी जेलेमांस रिएजेंट के साथ में, CH3 होल ट्वाइस CuLi, CH3 होल ट्वाइस CuLi, right, resulting into the formation of RC double bond OCH3, right। सबने लिखा है, सबने लिखा भी होगा, राइट। ये जिल्मांस रिएजेंट आपने लिया था, राइट। मैंने बिल्कुल साफ साफ कहा था कि जिल्मांस रिएजेंट की रिएक्टिविटी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मुकाबले कम होती है, राइट, और इसीलिए ये प्रोडक्ट बनता है। बट यहां पर एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन बनता है कि एसिड क्लोराइड और कीटोन के अगर कंपैरिजन किया जाएगा, एसिड क्लोराइड करना जरा, कहीं पर अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला मैंने जो अल्कोहल में पढ़ाया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसमें मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको बताया था, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी बताया था, जरा चेक करिएगा। उसमें आपने कहा था सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी एसिड H के निकलने की होती है, एक्टिव H आपने लिखा होगा ऐसे, एक्टिव H के बाद एल्डिहाइड, चेक करें आप, चेक करिए, देखिएगा वहां पर आपने लिखा होगा एक्टिव हाइड्रोजन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर आपने लिखा था, राइट, वो एक्टिव हाइड्रोजन के बाद आपने लिखा होगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद आपने लिखा होगा कीटोन, कीटोन के बाद आपने लिखा होगा एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के बाद आपने लिखा होगा एस्टर, और जो भी है फिर, बराबर। इस तरह से आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखा था, राइट, कहीं ना कहीं आपने लिखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। अब कीटोन ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एसिड क्लोराइड, राइट। तो ये जो जिल्मांस रिएजेंट है, ये जिल्मांस रिएजेंट तो कीटोन पर बनाकर स्टॉप कर देता है, कीटोन पर बनाकर स्टॉप कर देता है। व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों, क्यों हम ऐसा कहते हैं कि रिएक्शन यहां पर आकर हो जाती है, जो आपने लिखा भी है, जो आपने बनाया है, यहां तक आपने किया है, राइट। समझना बच्चों, बहुत ही इसका शानदार लॉजिक है। एक्चुअली क्या होता है यहां पर कि जो CH3 है, वो CH3 डायरेक्टली न्यूक्लियोफिलिक अटैक कार्बन पर नहीं करता है और Cl को नेगेटिव फॉर्म में डायरेक्टली नहीं निकालता है, बराबर, सुपरफिशियली ऐसा कहा जाता है। बट अगर हम जब बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ये जो जिल्मांस रिएजेंट है, और जो जिल्मांस रिएजेंट का जो कॉपर है, वो कॉपर इस क्लोरीन को खींचना शुरू कर देता है। बिल्कुल ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा, ये जो कॉपर है, ये कॉपर इस क्लोरीन को, एसिड क्लोराइड का जो क्लोरीन है, उस क्लोरीन को खींचना शुरू कर देता है,
कॉपर और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनने लगता है, खींचता है उसको, और खींचने की वजह से ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर सब्सटेंशियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इतना सब्सटेंशियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है कि जिल्मांस रिएजेंट, जिसकी रिएक्टिविटी आप बहुत कम मानते हो, जिसकी रिएक्टिविटी आप बहुत कम मानते हो, ये जिल्मांस रिएजेंट का जो मिथाइल है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन। बराबर है। अब ये कीटोन बनाया आपने, अब मैं कह रहा हूं कि ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती है। क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि अब जिल्मांस रिएजेंट कार्बन के ऊपर कैसे अटैक करेगा? यहां पर तो इस कार्बन के ऊपर काफी सब्सटेंशियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि ये जो कॉपर है वो कॉपर क्लोरीन को खींच रहा था। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसीलिए ये इसका एग्जैक्ट लॉजिक है। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये शायद कभी किसी फॉर्म में आ सकता है। एसिड क्लोराइड के साथ जिल्मांस रिएजेंट रिएक्ट करता है, इनफैक्ट कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं होती है। राइट, इस बात को सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा कि वो क्लोरीन को खींचता है, जिसकी वजह से एसाइलियम आयन जैसा एक कंपाउंड बनने लगता है। एसाइलियम आयन जैसा कोई स्ट्रक्चर डेवलप होने लगता है, उसके ऊपर जिल्मांस रिएजेंट का मिथाइल अटैक करता है, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टू बी कंटिन्यूड।